अब ये दीदारी होती है किसका मेकअप अच्छा, किसका सूट अच्छा। मेरी बहनों कितने का भी पहन लो, खुदा की कसम नंबर इतने ना आएंगे, लेकिन अगर तू हिजाब में होती, तेरे हाथों में भी दास्ताने होते, किसी गैर मर्द के सामने न जाती, वहाँ पर्दे में रह के पर्दे का लिहाज करके शादी को अटेंड करके चली आती, तू तो चली आती, तेरे किस्से कई दिन तक जबानों पर रहते। आई थी किसी खानदान की बाइज्जत शहजादी, शादी में रहने के बावजूद भी कनीज़े फातिमा की जो चादर उसने ओढ़ी थी उसको उतरने नहीं दिया। मुखालफतों से ना डरो। जब मक्का में थोड़े से लोगों ने कलमा पढ़ा ना, तो मुखालफत इतनी तेज हुई कि मारा गया, इन्हें इतना मारा गया, इतना मारा गया, इनको मक्का से भी निकाल दिया गया। बहुत ज्यादा सितम हुआ। आखिरकार 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कितनों ने 39। अबू जहल को ये फिगर पहुंचाई गई। ये बीच में से भी कोई ना उठे, मेरी माँ बहने जो उठ रही, थोड़ी देर बैठी रहे, थोड़ी देर बैठी रहे, उठने का नहीं है, बिल्कुल मेरी इजाजत नहीं है। तुम बैठी हो तो बैठे रहो, और मैं अगर पहले तकरीर करता तो मैं तुम्हें बैठने ही नहीं देता। नहीं, गलत बैठी, आगे भी मर्द है पीछे भी मर्द है, ये तरीका गलत। ये जलसा है, यहाँ ख्याल नहीं होगा तो फिर कहाँ ख्याल होगा। मगर अब मैंने उठाना मुनासिब यूं नहीं समझा, डिस्टर्ब होगा, इसलिए अब चुपके से बैठी हो, बैठी ही रहो। अब निकलना मुनासिब नहीं है तुम्हारा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरी तकरीर नहीं सुननी, मैं इसलिए कह रहा हूँ मुनासिब नहीं है, अब बैठी रहो बस। बड़ी अच्छी बात है, जरा उसको सुनो। कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया? जो सुपर पावर था वो हुआ करता था अबू जहल। उसको खबर दी, पता है क्या कर रहा है तू? कहा क्या हुआ? कहा 39 ने कलमा पढ़ लिया। अच्छा, बड़ी तेजी से इस्लाम पढ़ा, मैं तो सोच रहा था अभी नहीं पढ़ा, चंद को। कहा 39 ने। इसने मीटिंग ली, तत्काल में मीटिंग। उस मीटिंग में मक्का के बड़े बड़े काफिर, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा और उमर को भी ले लिया। उमर ने भी कलमा नहीं पढ़ा, उमर ने भी नहीं पढ़ा। कहा इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो कहा बहुत तेजी थे, हम अपनी टीम को सतर्क करेंगे और मक्का में अब किसी को कलमा पढ़ने नहीं दिया जाएगा। घर घर जाकर जायजा लो, गली गली में टहलो, अपने लोगों को गली गली में टहलाओ कि कोई मोहम्मद का चेहरा न देखे, मोहम्मद से बात ना करे। अब कलमा किसी को नहीं पढ़ने दिया जाएगा। उमर से कहा उमर, ये इसकी जिम्मेदारी तुम्हें देते हैं कि मक्का में कोई 40वां आदमी अब कलमा नहीं पढ़ना चाहिए। किसे दी जिम्मेदारी? उमर ने कहा टेंशन मत लो, मैं दबंग आदमी हूं। मक्का का बड़े दबंग आदमी थे, हजरत उमर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बहुत दबंग आदमी, बड़े बहादुर आदमी थे, ये तो कलमा पढ़ने से पहले भी बहादुर थे। का टेंशन मत लो। उमर के हाथ में कमान दे दी। लेकिन खुदा की कसम मुखालफत से क्या होता है? रास्ता तुम मत छोड़ो, मदद तो अल्लाह करता है। उमर बैठा था सोच के 40वें को कलमा नहीं पढ़ने दूंगा, और अल्लाह की रहमत फैसला कर चुकी थी मक्का में 40वां तो कलमा पढ़ेगा, मगर ऐसा पढ़ेगा जो बड़ी धूमधाम से पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बैठे थे फैसला करके कि 40वें को नहीं पढ़ने देंगे, और अल्लाह की रहमत फैसला कर बैठी थी कि हम इतने धूमधाम से 40वें को कलमा पढ़वाएंगे कि इतना धूमधाम से आज तक किसी ने कलमा। हाय हाय, लेकिन हटो मत अपने रास्ते से। ये 39 थे अपनी जगह डटे हुए। अल्लाह का अल्लाह तुम मदद फरमा, रब की रहमत न कर, तुम टेंशन मत लो, मदद मेरी है, तुम अपनी जगह डटे रहो। उमर ने बड़ी तेज फील्डिंग लगा दी, कहीं से भी सुबुगाहट आए कलमे की तो फौरन वहां पर अटैक किया जाता। उमर ने रातों को सोना छोड़ दिया, कलमा न पढ़ ले, कलमा न पढ़ ले, कलमा न पढ़ ले। रातों दिन मक्का की गलियों में, रातों दिन मक्का की गलियों में पहरेदारी पहरेदारी पहरेदारी, इसलिए कि उमर की जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी। कलमा न पढ़ ले, कलमा न पढ़ ले, कलमा न पढ़ ले। एक दिन उमर मक्का की गली में बड़ी तेजी से सटपटाए हुए घूम रहे। किसी ने कहा उमर क्यों घूम रहा? कहा तुझे पता नहीं मीटिंग हो गई है, सारी जिम्मेदारी का बोझ मेरे कांधों पर डाल दिया गया, कोई कलमा न पढ़ ले, कलमा न पढ़ ले। कहा उमर, अरे किसे रोक रहा तू कलमा पढ़ने से? कहा मक्का के लोगों को, कहा मक्का के लोगों को बाद में रोकना, पहले अपने घर वालों को तो रोक ले। कहा क्या हुआ? कहा तेरे बहनोई ने कलमा पढ़ लिया। जरा जोर से बोलो। सईद इब्न ज़ैद अशराए मुबश्शरा में है,
अशराए मुबश्शरा में है ये सईद इब्न ज़ैद का इन्होंने कलमा पढ़ लिया। मैंने कहा मेरे सगे बहनोई ने कहा हाँ तेरे सगे बहनोई ने रोक, हमें बाद में रोकना। उमर जाने लगे तो कहा रुक जा पहले पूरी बात तो सुन ले। बहनोई तो बहनोई तेरी बहन ने भी कलमा पढ़ लिया। हाय हाय हाय, अल्लाह ने इस्लाम में वो लचक दी है, इसे जितना दबाने की कोशिश करोगे ये इतना ही होगा। उमर जलाल में, अब भाई मैं मक्का वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी कांधों पे जिम्मेदारी थी, मुझसे पूछ रही है कि तुझसे उमर अपना घर नहीं रुका तो मैं क्या जवाब दूंगा? हजरत उमर दौड़े दौड़े सटपटाए हुए अपनी बहन के घर पहुंचे। हाय कुर्बान जाओ, ऐसी बहन पर कुर्बान जाओ। आज की भी बहनें हैं लेकिन कल उमर की भी बहन थी कि उमर को बहन की वजह से अल्लाह की कसम दुनिया बदल गई उमर की। जैसे ही घर में हजरत उमर दाखिल हुए, हजरत उमर ने कदम रखा, क्या देखा कि बहन कुरान की तिलावत कर रही है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। उमर के कान ने सुना, बहन ने देखा उमर आ गया, बहन ने छिपा दिया वो नुस्खा। इस तरह का कुरान नहीं था जैसे आज होता, पहले टुकड़ों में होता था, कहीं चमड़े पे लिखा हुआ, कहीं हड्डी पे लिखा हुआ, कहीं पत्थर पे लिखा हुआ, ये एक जगह बाद में जमा हुआ। तो जो तख्तियां थी ना कुरान की वो बहन ने छिपा दी। उमर ने कहा छिपाया क्या है? कहा उमर तेरे काम की चीज़ ना थी। कहा बहन बताना पड़ेगा, मैंने कुछ सुना है। कहा जो तूने सुना है वो सही सुना है। तो उमर कहने लगा वो कुरान मुझे दे। बहन ने मना किया। उमर ने इतना मारा, बहन की पूरी जिस्म से खून निकलने लगा। जब मारते मारते उमर थक गया तो बहन कहने लगी अगर मेरी पोटियां भी कर देगा ना तो खून के हर कतरे से आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर ने कहा बहन ये कौन सा नशा है जो उतरता नहीं? कहा उमर इस नशे का मजा तुझे नहीं है, जो इसको जानते हैं उस नशे का मजा वो जानते हैं। कहने लगा बहन मैं वादा करता हूँ वो तख्ती मुझे दिखा वो है क्या? मुझे दिखा वो है क्या? कहा उमर तेरे काम की नहीं है इसलिए कि तूने भी कलमा पढ़ा नहीं है। उमर कहने लगा बहन तू एक बार अब मुझे दे दे। आज से पहले तू मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलती नहीं थी, मेरे सामने लब कुशाई नहीं करती थी, और आज है कि तू खामोश होने तैयार नहीं है। वो कौन सी पावर है जो तेरे पीछे खड़ी है? वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी जरूरत है जो तुझे मिल गई है? उमर के सामने तू आज तक बोली नहीं थी, लेकिन वो कौन सी पावर है कि आज उमर के सामने बोलने पर तुझे मजबूर कर रही है? कहने लगी बहन ने कहा मेरे भाई उसी का नाम तो कुरान है। जैसे ही उमर कहता है कि मुझे वो कुरान मेरी बहन लेकर के आई, और हजरत उमर कहते हैं मेरे हाथ में वो तख्तियां दी, और जैसे ही मैंने हाथ में लेके और जब मैंने कुरान की तिलावत की तो उमर कहते हैं मेरा बदन कांपने लगा कुरान पढ़ करके, और मेरे हाथों से वो कुरान की तख्तियां गिर गई। चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, दिलों पे असर करता है, दिलों पे असर करता है। तुम कभी कुरान को पढ़ा तो करो मुसलमानों, तुम तो पढ़ते ही नहीं। तुम्हारे घरों में तो कुरान रखे रखे लोगों उस पर गर्दो गुबार आ गया, पढ़ते ही नहीं। कुरान को पढ़ा करो, कुरान दिलों को मुसख्खर करता है। कुरान पढ़ा करो, कुरान दिलों को मोम बनाता है। कुरान पढ़ा करो, कुरान दिलों की घबराहट को दूर कर देता है। कुरान पढ़ा करो, कुरान घर की मुफलिसी को दूर कर देता है। कुरान पढ़ा करो, समस्याओं का समाधान बन जाता है। कुरान पढ़ा करो, परेशानियों का हल बन जाता है। और कहते मैंने फिर से वो उठाई तख्तियां, मैंने फिर पढ़ा। मैंने जब फिर पढ़ा ना कुरान की आयत को तो फिर मैं कांपने लगा। इसलिए कि उमर ने कुरान कभी नहीं पढ़ा था लेकिन कुरान को समझते थे, इसलिए कि उमर अहले अरब हैं, कुरान की जबान को खूब जानते हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैंने 3 मरतबा उठा के पढ़ा, 3 आयतें जब पढ़ी ना तो मेरे कदम डगमगाने लगे। मैंने कहा बहन आज इस कुरान ने उमर को हिला के रख दिया, आज इस कुरान ने उमर को झकझोर के रख दिया। बहन इस कुरान को संभाल, अब ये बता कि कुरान वाला नबी कहाँ मिलेगा? बहन ने कहा उमर नियत बता, नियत कैसी है? तब पता बताऊंगी। कहा नियत में आज खोट नहीं है, आज नियत में इखलास है। अब नबी की बारगाह में जाने दे,
अब तेरे नबी की बारगाह में जाके उमर कलमा पढ़ेगा। खोट नहीं है, अब खुलूस है। जब बहन ने पूरा जायजा ले लिया, नबी को उस वक्त छिपा के रखा गया। ये हजरत उमर का वाकया तो ईमान का आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जो मैं सुना रहा हूं उसको सुने। छिपा के रखा गया था इसलिए कि मक्का में मुहिम तेज हो गई थी इस्लाम को रोकने की, तो नबी को दारे अरकम में रखा गया। कोहे सफा के दामन में एक जगह है दारे अरकम, सफा पहाड़ी के दामन में, यहाँ रखा गया था। और जो सहाबी थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था ना, ये जो थे पहरा दे रहे थे, छिपाया गया था। कहा नबी कहाँ मिलेंगे? कहा भाई जा दारे अरकम में चला जा, वहां तुझे इस्लाम का सूरज मिल जाएगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने बहन की बात सुनी और बहन की बात सुनने के बाद फौरन दारे अरकम का रुख कर लिया। जैसे ही दारे अरकम का रुख करा, हजरत हमजा उमर से पहले ईमान ले आए थे। कौन कौन? हजरत हमजा सरकार के चचा हैं, ये पहले ईमान ले आए थे, उमर से पहले ईमान लाए। ये भी मक्का के बड़े बहादुर लोगों में इनका शुमार होता था, बहुत बहादुर लोगों में। ये तो इतने बहादुर थे, ये इतने बहादुर थे कि पूरे मक्का में इनसे कोई कुश्ती लड़ने तैयार नहीं थे, इनसे कोई पंजा अराई करने तैयार नहीं था, इसलिए कि मक्का के पहलवानों में हजरत हमजा का शुमार होता था, हमजा का शुमार होता था। हजरत उमर को हजरत हमजा ने देखा पहरा दे रहे, नबी की बारगाह में दौड़े दौड़े आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, उमर आ रहा है, हाथ में नंगी तलवार है आका, पता नहीं उमर की नीयत क्या है। या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दो तो उमर का काम वही तमाम कर दूं। मेरे नबी ने फरमाया हमजा बैठ जाओ, उमर आया नहीं है, उमर को बुलाया गया है। चंद दिन पहले मेरे नबी ने दुआ मांगी, जब मक्का के मुसलमानों को सताया गया ना, तो मेरे नबी ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह या तो उमर को हिदायत दे दे या अबू जहल को हिदायत दे दे। मेरे नबी ने उमर को मांग लिया था, तो कहा आया नहीं बल्कि बुलाया गया। हजरत उमर मुस्तफा की बारगाह में आए, हाथ में नंगी तलवार है। मेरे मुस्तफा फरमाते उमर बताओ कैसे आना हुआ? और किया रसूल अल्लाह असर लेने नहीं आया हूँ, असर देने आया हूँ, गुलामी का पट्टा गले में डालने आया हूँ, आका कलमा पढ़ने आया हूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया उमर बैठ जाओ, तलवार रख दो। अर्ज किया रसूल अल्लाह आज के बाद ये तलवार पूरी जिंदगी इस्लाम के काम आएगी, पूरी जिंदगी इस्लाम की सपोर्ट में आएगी, आका कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने उमर का हाथ में हाथ लिया, कलमा पढ़ा दिया। उमर ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के उमर खड़ा हो गया। नबी ने फरमाया उमर क्यों खड़े हो? अर्ज किया रसूल अल्लाह कलमा पढ़ने वालों को बड़ा सताया गया है, आका कलमा पढ़ने वालों को बड़ा पत्थर से मारा गया। आका मुझे इजाजत दो कि अब काबे के हरम में खड़े होकर मैं कलमा पढ़ूं। यार इतनी धूमधाम से 40 मैंने कलमा पढ़ा है। या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे कि अब काबे के हरम में खड़े होकर मैं कलमा पढ़ूं। ये मेरे आका मुझे इजाजत दे कि मैं काबे के हरम में खड़े होकर कलमा पढ़ूं। कहा उमर अभी थोड़े हैं हम। अर्ज की या रसूल अल्लाह अब थोड़े और ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, उमर को इजाजत दे। हजरत उमर को इजाजत मिली, काबे के हरम में आ गए और हरम में आके ऐलान किया ए मक्का के दबंगो, ए मक्का के दहशत गर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को तुम पत्थरों से मारते हो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को तुम खचेड़ खचेड़ के मारते हो। ओ मक्का के ठेकेदारों सुन लो, आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया है। आओ मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। सुभान अरे जज्बा अभी तक जिंदा है नौजवान। अल्लाह सलाम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और मेरी तकरीर 1 घंटा भी हो गई यार, पता भी नहीं चला। बोलो और बोले या खत्म नहीं? मेरी तकरीर 1 घंटा और पता नहीं चला। अल्लाह सलामत रखे। बहुत कामयाब। हजरत उमर कलमा पढ़ के बोले मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले बीवियों से कह के आना कि आज के बाद अपने आप को विधवा समझना, मुकाबला उमर से है।
हजरत उमर इब्न खत्ताब, अल्लाह की कसम, हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। आगे सुने जरा, आगे सुने, मजा आएगा, जरा मजा आएगा, आगे सुने जरा, सुनते चले जाएं, बोलते चले जाएं सुभान अल्लाह। इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। उमर ने जब कलमा पढ़ा, उमर ने जब कलमा पढ़ा तो जिन पे अत्याचार होता था लोगों, वो सीना तान के मक्का में चलने लगे। लोगों जो हिजरत करके हबशा चले गए थे, अबू सलमा वगैरह, ये भी हबशा से वापस आ गए। चलो, उमर ने कलमा पढ़ लिया है। ऐसा दबदबा था हजरत उमर का, ऐसा दबदबा था। जलसे में आने वालों ये भी सुन लो, तुम्हारी मूछें तन जाएंगी, खुदा की कसम गर्व से तुम्हारे सीने ऊंचे हो जाएंगे। ऐसा दबदबा था। उमर का नाम सुन के रोम और ईरान के बादशाहों को पसीने आते थे। हजरत उमर का नाम वो है इंसान तो इंसान अगर शैतान के सामने ले लो तो शैतान भी भाग जाता है, शैतान भी भाग जाता। आज भी जिनके बच्चे बिस्तरों पे पेशाब करते हैं, छोटे छोटे, जिन नौजवानों को गंदे ख्वाब नजर आते हैं, जिनमें कपड़े खराब हो जाते हैं उनके, वो सोने से पहले 5 मरतबा या अली या उमर, या अली या उमर, या अली या उमर ये पढ़ के सीने पे दम करके सो जाएं। इंशाअल्लाह न गंदा ख्वाब नजर आएगा, न डरावना ख्वाब नजर आएगा। ये है हजरत उमर का जलवा, ये है हजरत उमर का जलवा। हजरत उमर ने जिस मैदान में कदम रख दिया, खुदा की कसम कदम नहीं हटाए, मैदान अपने नाम करके छोड़ा। सुभान अल्लाह। अब जरा तारीख सुनते चले जाएं, जरा तारीख सुनते चले जाएं। मैं हजरत उमर की तारीख आपको बता रहा हूँ। हजरत उमर का हाल ये था, हजरत उमर इब्न खत्ताब का हाल ये था, हजरत उमर का हाल ये था। जलसे में आने वालों, जब हजरत उमर को मसनद खिलाफत मिली तो हजरत उमर के मसनद खिलाफत पर बैठते ही इस्लाम का क्षेत्रफल जितना बढ़ा इतना कभी नहीं बढ़ा। हजरत उमर के दौरे हुकूमत में आधी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया था। तारीख याद रखना, आधी दुनिया पर 23 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर की हुकूमत, और ऐसी इंसाफ वाली हुकूमत कभी न देखी। जलसे में आने वालों, हजरत उमर के दौर में शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीती थी। शेर की ताकत नहीं के बकरी पे हमला करते। हाय हाय हाय, ऐसी हुकूमत हजरत उमर की। आज हमारे हाल क्या है? गौस की 11वीं तो बहुत मनाते हैं। एक काले कपड़े और हरी टोपी वालों क्यों मार रहे हो उनको, फेंक के क्यों बुला रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? मैं नहीं देख रहा हूं। मैंने आपको कहा मैं बहुत माइंडेड आदमी, बहुत तेज आदमी हूं, मैं सब देखता हूं। मैं अगर मैं इग्नोर कर दूं वो अलग बात है। और इस वक्त ना कलेजा चाहिए तकरीर करने के लिए, जिस वक्त मैं कर रहा हूं। हाँ, समझ रहे हैं आप? जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप इस वक्त अगर इग्नोर करेंगे ना तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होगी। और अल्लाह की कसम खा के सुनो कि कह रहा हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, इस्लाम की पेवर तारीख आपको बता के जा रहा हूँ। इसलिए कि तारीख इस्लाम मुसलमान को पता होना चाहिए, तभी तुम्हारे इस्लाम और तुम्हारे सीनों के ईमान खुदा की कसम ताजा होंगे, तभी ताजा होंगे, तभी जोश मारेगा ईमान। हजरत उमर का हाल ये था कि मसनद खिलाफत पे बैठे ना हजरत उमर, तो खुदा की कसम इस्लाम का इतना बोलबाला हो गया, इतना बोलबाला हो गया, इस्लाम का इतना बोलबाला हो गया कि शेर की ताकत नहीं बकरी पे हमला करते। कैसा यार पावर वाली हुकूमत होगी मेरे उमर की, जरा गौर करो यार, कैसी मेरे उमर की हुकूमत होगी। लेकिन हुकूमत के साथ साथ दयानतदारी भी बता दूं तुझे उमर की। हजरत उमर रात में बैठे कुछ लिख रहे हैं, हजरत अली तशरीफ ले आए। दयानतदारी देखो लोगों, हजरत अली तशरीफ लाए। हजरत उमर ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? कहा कुछ जाती मामला है, जाती काम है, जाती मशवरा है। इतना सुनना था, उमर ने चराग बुझा दिया। हजरत अली ने फरमाया मेरे आने से क्या तकलीफ हुई? आपने चराग बुझा दिया, रात का आलम। हजरत उमर ने थोड़ी देर में फिर चराग जला दिया। हजरत अली ने फरमाया उमर अगर बुझाना था तो जलाया क्यों, जलाना था तो बुझाया क्यों? दयानतदारी बता रहा हूं मैं, दयानतदारी।
यहाँ तो हम मुसलमान हैं, अगर हमें मिल जाए किसी का तो आधे को तो खत्म ही कर दें, समझ रहे हैं? अगर मिल जाए तो आधे को तो खत्म ही कर दें। आज तो हॉस्पिटलों में भी कमीशनें चल रही हैं मेरे भाइयों, मरीज पे कमीशन, जांच पे कमीशन। अल्लाह की कसम, अपने बच्चों को सूखे टुकड़े खिला लेना, अपने बच्चों के पेट पर पत्थर बांध देना, लेकिन कभी हराम का लुकमा नहीं खिलाना। अगर हराम का लुकमा खिलाकर तुमने बच्चों को जवान किया तो बूढ़ा होगा, ये जवान होगा तेरे ठोकर मार के तुझे गालियां ये देगा, इसलिए कि हराम के लुकमा का असर होगा। हजरत अली ने फरमाया, उमर अगर जलाना था तो बुझाया क्यों, बुझाना था तो जलाया क्यों? हजरत उमर ने फरमाया, अली गौर से देखो, जो चिराग बुझा है वो जला नहीं, जो जला है वो बुझा नहीं। जब गौर से देखा तो दो चिराग, कितने थे? दूसरा। हजरत अली ने फरमाया, उमर क्या मसला है? कहने लगे, अली आपके आने से पहले मैं कुछ सरकारी काम कर रहा था। कौन सा काम कर रहा था? खिलाफत का काम कर रहा था, खिलाफत का काम कर रहा था। और ये जो चिराग जल रहा था ये भी सरकारी तेल पर जल रहा था। बैतुल माल के खजाने से जो तेल आता है वो तेल है चिराग में। आपने कहा कुछ जाती काम के लिए आया, तो उमर जाती काम के लिए सरकारी खजाने का तेल इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए ये सरकारी वाला चिराग बुझा दिया। और जब तक मैं आपसे पर्सनल बात करूंगा ये मेरा पर्सनल चिराग जलेगा। हाँ यार, बोल दो ना सुभान अल्लाह। यहाँ तो कौम के लिए रोड आया, आगे से पड़ता जा रहा है, पीछे से उधरता चला जा रहा है। रोड पड़ रहे हैं ये भैया, सही बता रहा हूं मैं। अगर 10 किलोमीटर रोड का ठेका है तो आगे से पड़ लिया और पीछे से आप ठेकेदार साहब ने लिया और दिया, पास करा लिया। लेकिन था तो वो जनता का, था तो वो कौम का। दुनिया क्या कर रही है, हमें इससे क्या मतलब? हमें खुदा की कसम मतलब अपनों से है ना। हमें दुनिया से क्या शिकवा, हमें शिकवा अपनों से। हमें शिकवा दुनिया से नहीं। गौसे आजम के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। गौसे आजम के नाम पे बिरयानी की जगह बना के आपने पूरे एलर में लुटा दिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये देख, कहीं हराम के लुकमे तो नहीं आते तेरे घर में? अगर तेरे घर में तेरा बच्चा कोई हरी मिर्चें भी तोड़ लाया किसी पड़ोसी की बगैर पूछे, तो उसे हांडी में मत डाल, पूरी हांडी बर्बाद हो जाएगी। ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। कहा अली, जब तक आपकी और मेरी बात चलेगी, जब तक पर्सनल चिराग जलेगा, और जब आप चले जाएंगे सरकारी काम चलेगा, उसके बाद सरकारी चिराग जलेगा। और आज हमारी कौम के हाल ये है कि अगर प्रधान जी खरंजा डालने ईंटें ला के रख दें और 1 महीने तक खरंजा न डालें तो आधी ईंटें गायब होती है। 10 भैंसों के नीचे बिछा ली, 10 नल की चौतरी पे बिछा ली। हाँ, और फिर प्रधान जी से कहें क्या हो रहा है, 2-4 है डाल तो नहीं, तेरी नहीं थी पर्सनल, ये जनता का माल है। वो कान खोल के सुनो, ये जो मस्जिद में आप देखते हो, मस्जिद के टैंक से पानी भर लाते महल्ले वाले, जायज नहीं है। ये जो मस्जिद का पंखा चला के सो जाते हैं, जायज नहीं है। इसलिए कि मस्जिद बिल भर रही है और तू पर्सनली नींद ले रहा, जायज नहीं है। सर्दी के मौसम में हीटर लगे हुए हैं मस्जिदों में गर्म पानी के लिए, वजू के लिए, और पड़ोसी क्या करते हैं, वो गर्म पानी ले आते हैं, लाकर नहा रहे हैं घरों में, जायज नहीं है। इसलिए कि बिल मस्जिद भर रही है, तुझे कैसे जायज हो जाएगा? एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में नहीं लग सकती, तो मस्जिद की चीज तू कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये मौलवी बताएगा ये बात है, ये हकीकत है। खास ख्याल रखो इन चीजों का। हाँ, मस्जिद का जनरेटर है, घर में शादी है पड़ोस में, तो हैंडल मार दिया तेल। क्यों मार दिया भाई तूने हैंडल? करने लगा मैंने तेल डाल तो दिया। तेल तो डाल दिया कि जनरेटर तेरे अब्बा का था? मस्जिद के महक में ऐलान लगवा रहा, फला साहब की मटर टूट रही है। अरे ये मटर तोड़ने के लिए लगाया, ऐलान पढ़ने लगाया? ये कान खोल करके सुन, पर्सनल काम के लिए नहीं है। इन चीजों से भी बचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाए।
कहीं ऐसा ना हो। हाँ, थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, बस बात ख़त्म कर दूंगा। मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई। और अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा अच्छा आपने सुना, बड़ा अच्छा आपने सुना। अल्लाह सलामत रखे। गौसे आज़म को तुम बहुत मानते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन खुदा की कसम तुम खाली अगर जबानों से कहो मैं गौसे आज़म को बहुत मानता हूँ, तेरे घर में हराम के लुक़मे खाए जाते रहे, तो तू ना तुझे गौस मानेंगे और ना तू गौस को मानता है। कुछ नहीं। बच्चा अगर निकल आए ना, कहीं ट्राली जा रही है, बच्चा गन्ने खींच के ले आया घर में, तो अम्मा कह रही है बेटा एक मुझे दे दे, बहन कह रही है बेटा ये वाला मुझे दे दे मेरे भैया। तो वो क्या कह रहा, अरे ले लो, दूसरी ट्राली आने वाली है, टेंशन मत लो, मैं तो खींच ही दूंगा। हैं? मेरी बहन तूने वो गन्ना छीन के दो अपने बेटे पे खींचे होते। ओ माँ तूने दो इस पे खींचे होते, हमारी तो खेत है नहीं, तू लाया कहां से ये बता। कल को इसकी औकात थी कि ये गन्ना ले आता किसी के खेत से या किसी की ट्राली से। सुल्ताना को डाकू उसकी माँ ने बनाया। हाँ, माँ सबसे पहला मदरसा होती है। बस जरा सुन लें और मैं बात खत्म करने की तरफ ले जाना। ये हजरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत उमर इब्न खत्ताब। लोगों, हजरत उमर के दौरे खिलाफत में ईरान फतह किया गया, रोम फतह किया गया, दमिश्क फतह किया गया, बैतुल मक़दिस को फतह किया गया। मजा आएगा जरा सुने। तकरीर मेरी जितनी आगे बढ़ेगी मजा उतना ही ज्यादा है। हजरत उमर ने वो सारे काम कर डाले जो बड़े बड़े सूरमाओं से ना, तब कर डाले। जो बैतुल मक़दिस पे आज इजरायली गुंडागर्दी कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, ना हुआ उमर का दौर, खुदा की कसम इन्हें चूहों की तरह मारते। हजरत उमर के दौर में भी बैतुल मक़दिस ईसाइयों के कब्जे में था। हजरत उमर ने बेड़ा उठाया, कहा बैतुल मक़दिस फतह होगा, लश्कर भेज दिया बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए। हजरत उमर ने लश्कर भेजा, लश्कर पहुंचा, इस्लामी लश्कर, इस्लामी कमांडर, पड़ाव डाल दिया गया, शहर का मुहासरा कर लिया गया। बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े ईसाई पादरी आए, कौन हो? कहा हम मदीने शरीफ से आने वाला लश्कर, इस्लामी लश्कर है। किसने भेजा? उमर इब्न खत्ताब ने। कहा कौन है? खलीफतुल मुस्लिमीन है। रुक जाओ, तलवारें कोई नहीं निकालेगा। इस्लामी लश्कर का हम रुके हुए, तू अपनी बात बता। अपने लश्कर को भी पादरी ने रोका, कहने लगा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ईसाइयत का लश्कर सारा रुक गया, जंग रुक गई। क्यों रोका है हमें पादरी बता। कहने लगा तुम्हारी नजरों में मैं मोहतरम हूं कि नहीं? सारे ईसाइयों ने कहा हमारी नजरों में तू बहुत मोहतरम है। तो कहा अगर मोहतरम हूं तो फिर बात सुन लो। कहा इस्लामी लश्कर का जो कमांडर है वो आगे आया। कहने लगे बताओ तुम्हारी खलीफा का नाम क्या? क्या उमर? खलीफा दौम है ये? हाँ खलीफा दौम है। अच्छा, क्या ये वही उमर है कि जिससे मुजरिम बहुत घबराते? हाँ हाँ वही उमर है। तो इनका मोहतरम पादरी बोला मैं ऐलान करता हूँ बैतुल मक़दिस की चाबियां खामोशी के साथ इनके हवाले कर दो, इसलिए कि उमर से जो जंग में जीत हासिल करे ऐसा कोई बेटा माँ ने आज तक पैदा ही नहीं किया। ये मेरी किताब कह रही है, ऐसा कोई बेटा माँ ने पैदा नहीं किया जो उमर से मुकाबला कर सके। अपने बच्चों को यतीम कराने से बेहतर है कि उमर के हाथों में चाबियां दे दो। अगर वही निशानियां हैं जो उमर के बारे में मेरी किताब में बताई गई है, वो निशानियां सारी पाई गई, तो बगैर जंग के बैतुल मक़दिस उमर के हवाले कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, नारा सब बाहर के लगा रहे, एलर का कोई नारा नहीं लगा। अच्छा माशाअल्लाह, चलिए अल्लाह ने लाज रख ली। देखो एक बात बताऊं, मैं अंदाजा कर रहा मेरा बाहर के। हाँ अरे बड़े तजर्बा है यार, हमें बड़ा तजर्बा है मियाँ। ऐसे ही नहीं खतीब बन गए, 14 साल हो गए स्टेज की दुनिया पर।
अब जरा गौर करें, मजा आएगा, मेरी गारंटी है। मजा इतना आएगा कि आप ये कहोगे कि यार क्या यार जलसा हुआ था, सुभान अल्लाह। ईसाइयों का मोहतरम पादरी करीब आया, कहने लगा सुनो उमर की जिंदगी के बारे में कुछ तो बता। क्या उमर की जिंदगी सादा मिजाज का? इतना सादा है, उमर जब सोता है तो तकिया पत्थर का होता है। किताब देखिए, किताब में लिखा है कि उमर जो होगा बहुत सादा मिजाज होगा। का उमर का कपड़ा और बता कैसा होता है? का उमर का टाट का लिबास होता, बटन की जगह बबूल का कांटा होता है। यहाँ तो घर में चक्की पे चूहे अजान दे रहे हैं, मोबाइल लेके निकला फिर रहा, निकला देखना रहा, निकला चक्की पे जाए चूहे अजान दे रहा हो, कर्जे में लाया, किस्त पे मोबाइल चल जाओ, 2 किस्त ना भरी गई तो बंद हो। कितनों के बंद हुए फिर रहे हैं, मौलाना मेरी किस्त जमा नहीं हुई। हाँ, उन्होंने बंद कर दिया, समझ रहे आप? हाँ, मगर निकला फिर रहा, निकला। अल्लाह ने थोड़ी सी 4 पैसे क्या दे दिए, अल्लाह ने थोड़े से ऐसे उजलापन क्या कर दिए, किसी को खातिर में नहीं ला रहा। अल्लाह फरमाता वाला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, अल्लाह कह रहा अकड़ के मत चलो जमीन में, तुम्हारा अकड़ के चलना अल्लाह को पसंद नहीं है। क्या है तेरे पास, मुझे बता तो तेरी औकात क्या है। चल तेरे पास 2-4 प्लाट होंगे, 100-200 बीघे जमीन होगी, 2-4 घरों के बाद इतनी औकात में फटा पड़ रहा। उमर के पास 23 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत थी, 23 लाख। 50 प्रधानमंत्री मिलकर भी मुकाबला ना करेंगे मेरे उमर का। सादगी का आलम बताऊं जरा, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगा जो तुमने बताई वो सही है, लेकिन मैं तहकीक भी करना चाहता हूँ, क्या पता तुम्हारी बातों में यहाँ बता रहे हो। अरे नींद नहीं आई है, नींद। अरे तुम कहाँ जा रहे हो यार? वो बुढ़ापे में भी इतने मजबूत है, गिर के भी खड़े हो गए। वो बुढ़ापा घी खाया उन्होंने, घी। उन्हें क्या समझ रहे हो यार, घी खाया, घी। देखो फिर आ गए, माशाल्लाह। तुम उन्हें उठाने जा रहे हो, खामोश हो जाइए भाई, तुम उन्हें उठाने जा रहे हो, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अल्लाह मुश्किल को दूर करने वाला। अरे हंसने की क्या बात है, वो गिर गए। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। नारे कलमा शरीफ पढ़ो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश। मोहतरम पादरी ने कहा तूने जो सारी बातें बताई हैं, क्या पता कहीं इनमें झूठ तो नहीं है, इन बातों को मैं तहकीक करूंगा। तो कहा बिल्कुल तहकीक कर ले, अगर वाकई तुम्हारा खलीफा उमर है और जो निशानियां मेरी किताब में बताई गई वही उमर है, तो कहने लगा बिना जंग के। तवज्जो देखो, अब मेरी तरफ इधर देखो, जरा से भी अगर बात छूट गई ना तो फिर अरे आपका भैया नुकसान, खामोशी सुन लो भाई, आपका बहुत नुकसान। अगर जरा सी भी बात छूट गई तो आपका बहुत नुकसान होगा। अब चटा तुम चुप जाओ, कुछ बात नहीं है, बिल्कुल खामोश हो जाओ। रख दो बेटा, का उमर को बुलाओ, मैं देखूंगा अपनी आंखों से। अगर वाकई वो उमर है जिसके बारे में बता रहे हो, वो सारी निशानियां मैंने अपनी आंखों से देख ली, तो बिना जंग के बैतुल मक़दिस की चाबियां तुम्हारे हवाले। इस्लाम तो खुद चाहता है कि खून ना बहे, कुरान तो खुद चाहता है कि खून ना बहे, इस्लाम तो खुद शांति का मजहब है, इस्लाम तो खुद पीस मजहब है। लोगों, मुसलमानी जो ईमान वाले थे और जो ये इस्लामी फोर्स थी, इनका जो कमांडर था इसने कहा हमें तेरी ये बात कबूल है। हजरत उमर के पास कासिद भेज दिया, उमर आपके आने की देर है, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अगर उन्होंने वाकई आपसे मुलाकात कर ली तो बिना जंग के वो बैतुल मक़दिस की चाबियां आपके हवाले कर देंगे। हजरत उमर राजी हो गए। मदीना शरीफ से हजरत उमर ने बैतुल मक़दिस जो फिलिस्तीन है आज का, जाने के लिए रखते सफर बांध लिया। अगर आज छोटा भी मंत्री चलता तो 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, लाल होटल टियाऊ पियाऊ करते हुए चलते हैं। आपने देखे होंगे, बात हकीकत है कि नहीं है?
लेकिन मेरा उमर चल रहा, आधी दुनिया का हाकिम, आधी दुनिया का हाकिम है, आधी दुनिया पे जिसकी हुकूमत है। हजरत उमर ने ओनली अपने एक खादिम को लिया, एक ऊंट को लिया, कहा चलो, कहा कहाँ, कहा फिलिस्तीन। हुजूर आप अकेले, इतने खतरे? कहा सुन, जब तक उमर को मौत नहीं आई कोई मार नहीं सकता, और जब मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता। बस तू चलेगा और मैं चलूंगा, बात, और कोई तीसरा नहीं जाएगा। बस ये तारीख इसलिए बता रहा हूँ, ये मीडिया वाले जो बकवास करते हैं इनको तरफ बता देना, ले आ मेरे उमर की मिसाल, ला मिसाल मेरे उमर की। आधी दुनिया पे हुकूमत है, एक खादिम को लेकर चल दिए, और देश में नहीं विदेश में। और उससे अपने खादिम से बोले अभी पूरी बात तो सुन ले, चलेंगे कैसे, वो तरीका सुन। कहा हुजूर कैसे चलेंगे? कहा सुन, ऊंट एक है, चलने वाले दो हैं। कहा हुजूर हाँ मुझे पता। कहने लगे मैं ऊंट पे बैठूंगा, तू लगाम पकड़ के चलेगा। कहा हुजूर ठीक है। हजरत उमर ने फरमाया जब चलते चलते तू थक जाएगा, तू ऊंट पे बैठेगा, मैं लगाम पकड़ के चलूंगा। हाय हाय हाय, मैं लगाम पकड़ के चलूंगा। कहने लगा हुजूर मैं तो खादिम हूँ। कहा इस्लाम में कोई खादिम नहीं है, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई अजमी नहीं, इंसान तू भी है, इंसान उमर भी है। अगर उमर थकेगा तो थकावट तुझे भी होगी, आराम उमर को चाहिए तो आराम तुझे भी चाहिए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ऊंट पे बैठ गए, वो लगाम पकड़ के चल रहा है, और जब ये थक जाता तो उमर लगाम पकड़ के चलते, ये ऊंट पे बैठता। लोगों पूरी दुनिया का ये पहला सफर है कि आधी दुनिया का हुक्मरां और खुदा की कसम अपने गुलाम को ऊंट पे बिठाल के हाथ में लगाम थाम के चल रहा। लाओ पूरी दुनिया में अगर ऐसी मिसाल हो तो ले आओ, अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दूंगा। चलते 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 पूरा सफर तय कर लिया। इधर दोनों लश्कर खड़े हैं, लश्कर इस्लाम भी खड़ा है, ईसाइयों का लश्कर भी खड़ा है, दोनों को इंतजार है उमर के आने का। हजरत उमर जैसे ही करीब आए तो ऊंट पे बैठने का नंबर गुलाम का आ गया था, और हजरत उमर के हाथ में लगाम पकड़ने का नंबर आ गया था। गुलाम कदमों पे गिर गया, रोने लगा, कहने लगा हुजूर पूरा रास्ता तो बारी बारी हम चलते रहे, लेकिन अब सामने दुश्मनों का लश्कर है, हुजूर सामने दुश्मन खड़ा है, अब ऐसा ना करें, अब मेरे हाथ में लगाम थमा दें, आप ऊंट की पीठ पे बैठ जाएं, इसलिए कि आपको लगाम पकड़ता देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो इनके दिलों से आपकी इज्जत निकल जाए, आपका वकार खत्म हो जाए कि ये उमर है जो ऊंट की लगाम पकड़ के ला रहा है। हजरत उमर ने फरमाया नहीं नहीं, इज्जत इनके देने से नहीं मिलेगी। उमर उसूल का बहुत पाबंद है, उमर अपने कानून का बहुत पाबंद है। जब तेरा नंबर बैठने का है तो तुम बैठोगे, उमर लगाम पकड़ के चलेगा। गुबार उड़ता नजर आया, नारे लग गए लश्कर इस्लाम में, उमर आ रहे, उमर आ रहे। ईसाई खड़े, मोहतरम पादरी भी खड़ा, उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उमर की शान से आ रहे हैं। अल्लाह की कसम उमर आ रहे, उमर आ रहे। जब हजरत उमर करीब आए तो इस्लामी लश्कर का जो कमांडर था वो दौड़ के आगे गया और आगे जाके कहने लगा उमर ये क्या है, आपने लगाम खुद थाम रखी है और इसको बिठा रखा है। हजरत उमर ने फरमाया हट जा, नंबर ही मेरा था। हाय हाय हाय, नंबर ही मेरा। वो ये सोच रहे हैं कि जो ऊंट पे बैठा है वो उमर है। दुनिया ईसाइयत क्या सोच रही है, जो ऊंट पे बैठा है वो उमर है। लेकिन जैसे ही करीब आए तो थोड़ा सा पानी पड़ा था, रास्ते में कीचड़ टाइप हो गया था। कीचड़ जानते हैं आप? हजरत उमर ने मालूम है क्या किया, जूते निकाले, बगल में दबाए और अपने हाथ से थोड़ा सा तहबंद ऊपर कर लिया। वो देख के हैरत में पड़ गया, कौन? मुसलमानों का जो कमांडर था। कहने लगा उमर जूते तो ना निकाल, अरे ये समझेंगे ये इतना बड़ा
आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला और जूते तक निकाल के आ रहा। हजरत उमर जलाल में आ गए, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हजरत उमर ने फरमाया, अरे इनके वजह से मैं अपने नबी के तरीके छोड़ दूं। तू क्या सोचता उमर इतना कमजोर है कि इनसे घबरा जाएगा? तू उमर को इतना कमजोर समझता है कि इनसे घबरा जाएगा उमर? मैंने तहबंद इसलिए ऊपर किया है कि कहीं ये छींटे मेरे तहबंद पर ना आ जाए। इज्जत ये देंगे उमर को, इज्जत उमर के मौला ने दी। उमर इतना कमजोर नहीं है कि इनसे घबराता फिर। हजरत उमर करीब आ गए, सारों ने हाथों को बोसा दिया। पादरी ने ऐलान कर दिया, मोहतरम पादरी बोला कि यही उमर है जो ऊंट की रस्सी पकड़ के आ रहा था। हाँ हाँ यही उमर है कि यही उमर है जिसने जूते हाथ में लिए थे। हाँ हाँ यही उमर है, यही उमर है कि जिसने कीचड़ से तहमद को बचाया था। हाँ हाँ यही उमर है। तो मोहतरम पादरी बोला, मैं ऐलान करता हूँ बैतुल मक़दिस की चाबियां उमर को दे दी जाए। जैसा मेरा किताब ने बताया था वैसा ही उमर को पाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिश्ता पैदा। पूरे एक जुमले पे पूरी मैंने तकरीर की है। मुझे शिकवा ये नहीं कि वो मुखालफत करते हैं, शिकवा ये है कि तू इस्लाम के रास्ते से क्यों हटा है। पूरी तकरीर का निचोड़ मेरा इसी जुमले पर था। हजरत उमर ने कहा, इनके कहने से नहीं छोड़ूंगा, कि इनके कहने से मैं डर जाऊं। और यही हुआ कि जो इस्लाम की चिंगारी मक्का में मेरे नबी ने जलाई थी, खुदा की कसम एक दिन उसकी हरारत पूरी दुनिया में हमें नजर आने लगी। और आज जो एलर में मुसलमान नबी का जलसा कर रहा, ये उसी चिंगारी की गर्माहट है जो मक्का में कभी मेरे नबी ने जलाई थी। लोगों, ये ज़माना मुखालफत इस्लाम की कल भी किया है, आज भी करेगा, क़यामत तक होती रहेगी। लेकिन फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि मुखालफत कौन कर रहा, फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम दूर क्यों जा रहे हो इस्लाम से। तुम्हें इस्लाम से दूर नहीं जाना है। खाना सुन्नत के मुताबिक, उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक, कारोबार सुन्नत के मुताबिक, शादियाँ सुन्नत के मुताबिक, ज़िंदगी नबी की सुन्नत के मुताबिक कर दे। अल्लाह की कसम ज़माना तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। अल्लाह सलामत रखे। कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता हो। कहने सुनने में खता हुई हो मेरा बोला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।